आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप ये वीडियो जो है देख रहे हैं किसमें, निचोड़ 2.0 में, और इसमें हम देखने वाले हैं आपके मैथ्स के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11 से लेकर के कहां तक का, 11 से लेकर के हम 16 तक का मतलब कंप्लीट करने वाले मैथ्स में हमारे निचोड़ 2.0 को, जिससे आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो मैं डेफिनेटली है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसमें से, तो चैप्टर 11 क्या है भाई, हमारा समरूप त्रिभुज है, जहां से आपका 1 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि 4 मार्क्स के लिए मैं लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको रिकमेंड करूंगा इस साल के लिए। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है करके हमें प्रूफ करना है। और इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 2019 में आया है और 2021 में 2 बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है, लास्ट 2 बार। ठीक है, तो या अथवा हम इस तरीके से आपको दे सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या तो इसको बोला जाता है थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपको उसी का है, तो इसको कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रमेय नंबर 9 को, आपका पाइथागोरस प्रमेय को, या पाइथागोरस प्रमेय ना बोल करके इसको क्या बोला जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया था, फिर 2022 में आया था, तो हो सकता है आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसको 24 में आपको पूछा जा सके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके उदाहरण में दिया हुआ है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, एक लैंप पोस्ट जिस पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, उससे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या प्रिपेयर करना है भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी जो लंब है बीसी का। ठीक है, तब सिद्ध करना है आपको ये वाला को, तो ये आपको कर सकते हैं। फिर हमारा ये वाले 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपकी आपके बुक से है, प्रश्नवाली का 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप जा करके कर सकते हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है जिसका प्रिपरेशन आपको करना है चैप्टर 1 से। ठीक है, जिनमें से ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्रमेय तो कर लेंगे, प्रमेय मैं कौन सा बताया हूं, ये प्रमेय नंबर 1 है और ये प्रमेय नंबर 2 प्रमेय और 4 क्वेश्चन, इस तरीके से 6 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तब आपको चैप्टर नंबर 12 नहीं करोगे तब भी आपका बन जाएगा, बट अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ी आपको लगता है तब आपको चैप्टर नंबर 12 भी करना होगा। चैप्टर नंबर 12 में क्या, वृत्त एवं स्पर्श रेखा है, जो कि 11 के अथवा में आपको 12 के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसमें से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, कम से कम 5-6 मान के चलो। इसमें से देखो क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना, ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, एग्जांपल में दे रखे। फिर ये भी उदाहरण है, आपके उदाहरण नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी जीवा की लंबाई ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन लास्ट बार 2020 तीनों सेट में आया रखे। फिर एक क्वेश्चन और है, कौन सा भाई, ये वाली 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत हो, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम, तो वो दोनों सेम ही बनना है, अलग उसमें से बनेगा नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस को तो आप एक ही क्वेश्चन मान के चलो क्योंकि नंबर्स बस का डिफरेंस। ये 3 क्वेश्चन रहा। फिर ये देखो लास्ट की 2 क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका प्रमेय है, ये प्रमेय क्रमांक 10वां है और ये प्रमेय नंबर 13। तो इस तरीके से ये दोनों प्रमेय आपको करना ही है इस चैप्टर से, आप ऊपर के क्वेश्चंस करो या ना करो, बट ये प्रमेय जरूर करके जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और एक बात और, हाँ, कुछ बच्चों को जो है ना, हाँ, इस पर यकीन नहीं होती कि कैसे आप बता रहे हो वो कैसे आएगा कि नहीं आएगा, इस टाइप से उनको डाउट है, तो मैं सीधे उनको बोलूंगा या तो आप अपने सीनियर से रिकमेंड कर पूछ सकते हो कि हाँ एकलव्य आरपीएस चैनल में जो बताते हैं वो आता है कि नहीं, या आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स की वीडियो डली हुई भाई, प्रीवियस ईयर में हमने सैंपल पेपर प्रोवाइड करे हैं और रेडी जो निचोड़ सीरीज प्रोवाइड करें, उसमें से क्वेश्चन आए कि नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठाओ और मैच कर सकते हो। आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप सीधा क्वेश्चन नोट करो और जाके अपने टीचर को दिखाओ, मैम सर मैं इस बार इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, मुझे एकलव्य आरपीएस यूट्यूब चैनल ने ये रिकमेंड किया, तो क्या एक्चुअल में ये आएगा
आएगा कि नहीं आएगा, ये आप जा करके पूछ सकते हैं। भाई इस चीज का हमें भी एहसास है कि हमारे वीडियो लगभग 5,000 10,000 बच्चे देख रहे हैं, तो हम लाखों बच्चों को तो नहीं बोल सकते। हालांकि छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चे जो कि सोए हुए हैं, उसमें से 1,000 बच्चे जगे हैं, उन बच्चों का तो भविष्य बने, इसलिए हमारी कोशिश जो रहती है। अब एग्जैक्ट तो हम जो बता रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस का कोडिंग, अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस का कोडिंग बता रहे हैं ना, तो इसलिए जो भी रिकमेंड किया जा रहा है उसको आप करते चलो। 1-2 क्वेश्चन हो सकती है लैक, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकती है, बट आपको प्रिपेयर अच्छे से करके रखना है। क्वेश्चंस की नंबर इसलिए ज्यादा होता है ताकि आपका इससे बाहर ना हो करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। तो 5 मार्क्स के लिए आपको 3 चीज पढ़ना है, इसमें से नंबर बदला जा सकता है ना, इसलिए मैं लाइन से सभी साल का, जैसे कि 19 का है, 20 का है, ऐसा ऐसा करके 2-2 क्वेश्चन है, हर साल 2-2 क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों क्वेश्चन 2019 में आता है। तो देख लो इसमें क्या दे रखे हैं आपको, अंतर्वृत्त, परिवृत्त और समरूप त्रिभुज, 3 टॉपिक करके जाना है आपको इस चैप्टर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की परिवृत्त की रचना करना है। यहां पर एक डेटा दे रखे थे, 2019 में आया था, और उसके अथवा में आपको बोला गया था कि सॉरी, त्रिभुज पीक्यूआर की रचना करना है, जिसमें ये डेटा दिया है, तब उसमें क्या हो करना है, ये भी होना चाहिए कि, तो ये समरूप त्रिभुज की भी रचना करना है, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, जिसमें ए बी जो है 2/3 हो, पी क्यू का हो, ठीक है। फिर इस तरीके से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा करके सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में इसमें से पूछा गया है, इसलिए जो 10 क्वेश्चंस, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, देम से और है कि आपका इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से उन सभी को नोट करो, और मैं जैसे कि बोला हूं, आपको थोड़ा सा भी डाउट है तब सीधा जाके बोलो टीचर्स को कि ये हमें एकलव्य आरपीएस चैनल द्वारा रिकमेंड किया गया है, तो क्या हम इसको पढ़ेगी ना पढ़े करके। डेफिनेटली अच्छे टीचर हैं आपके, तो वो जरूर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस की क्या वैलिडिटी है, ठीक है। तो जो भी आपको रिकमेंड किया जा रहा है बहुत सोच समझ के, इसलिए चीजों को आप अच्छे से करते चले। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर अध्याय 14 से एक क्वेश्चन आना है 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए बहुत कम क्वेश्चंस कराएंगे। पिछले बार तो हमारे शुरू का जो 3 क्वेश्चन दिया था वही 3 क्वेश्चन आ गया था, वीडियो भी इसकी डली हुई है, आप जाकर इनका देख सकते हैं। देखो 3 अंक के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस साल बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि तीनों सेट में ऐसे क्वेश्चन को दिया जाता है जो तीनों सेट में डल गया हो, मतलब तीनों सेट में डालते बन जाए, नंबर बलत के, है ना, सेम लेवल की। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्या बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि 4m+9 एक विषम संख्या है जहां m एक पूर्णांक है करके। दूसरा क्वेश्चन दे रखे कि 6n+13 एक विषम संख्या है जहां n एक पूर्णांक है। हाँ ठीक है, जा। फिर तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2k+7 एक विषम संख्या है जहां k एक पूर्णांक है करके दिया हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए इतना एक गुणनखंड, मतलब इसका एक गुणनखंड 8 है करके। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें 8 का गुणा रहेगा करके आपको सिद्ध करना। फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्या दे रखा है आपको कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होती है करके आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आपका यहां से ये क्वेश्चंस आपको कि एन बहुभुज है, जहां पर आपको ये ऐसा वाला क्वेश्चंस आपके प्रश्न वाले, इन क्वेश्चंस को आपको कर रहे हैं। तो देखो 4 से 5 ही क्वेश्चंस है इस बार के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप अच्छे से कर लेंगे। अध्याय 15 का देखो, इसमें से थोड़ा सा कंफर्म टॉपिक बताना मेरे लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वेरीज बहुत ज्यादा होती है, और चैप्टर भी देखोगे आप परीक्षा बोर्ड साल में। तो मैं तो इस चैप्टर के लिए रिकमेंड करूंगा, सीधी बात है कि आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर्स पढ़ने से पहले आप पूरा फॉर्मूला को, बेलन का, पहले तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इस सभी चीजों का पूरा फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में आप बैठा लो, तब जाके यहां से क्वेश्चंस आपका बनेगा। फिर उतना कर लेते हो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको इस तरीके से रिकमेंड कर सकता हूं, तीनों सेट में देने लायक क्वेश्चंस। तो देखो 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो दिखा रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से इसमें क्या बोला जा रहा है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। सीधी बात है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, घनाभ की विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है ना, तो वो कर लेंगे। फिर इस तरीके से घन, घनाभ के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तीनों सेट में डालने लायक हो, ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। फिर आपके 3 मार्क्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन, बेलन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर
ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तब बेलन का आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या बोल सकते हैं आपको बेलन का आयतन, जैसे कि इसमें व्यास दिया हुआ है और क्या दे रखे, ऊंचाई दिया हुआ है, तब आपको बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। उस आयतन के सूत्र में आप सीधा सीधा मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक बेलन की आधार की त्रिज्या दे रखे और ऊंचाई दे रखे, तब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पहले में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरीके से तीनों सेट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको देते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर उसी तरीके से हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कर सकते हो आप। मैं बता दूं आपको, इन सबके सॉल्यूशन हमारे चैनल पर है, आप सीधी सीधी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 बाय एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जरूर करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और मैं तीनों सेट के लिए आपको किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं सबको इंक्लूड कर दिया हूं, तो आप जरूर करके जाएंगे। फिर गोले की क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते ही हैं, ठीक है, तो उनको आप जरूर करेंगे। फिर 4 मार्क्स के लिए मैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया हूं, जिसको आपको इस साल के लिए करना है, तो वो क्वेश्चंस आप फटाफट नोट करते चलिए। पहला क्या, लोहे के 3 गोलियों जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाना है। मतलब इतना सेंटीमीटर वाले गोला को 3 ठो गोला है, तीनों गोलों को पिघला के एक ठो बड़ा गोला बनाना है, फिर बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, ठीक। फिर तो आगे देखो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 भी कर लेंगे। 3 देखो 2 में इस तरीके से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है, फिर उसके गोले की त्रिज्या निकालना है। उसी तरीके से एक बेलन के आधार की परिधि इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 2 चीज आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फिर 2 गोलों की आयतनों का अनुपात इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक। अब देख लेते हैं कौन सा है 5th क्वेश्चन। इस तरीके से आपको 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये लास्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं 4 मार्क्स के लिए। 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 16 पर। तो 16 पर देखो 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से मैं समांतर माध्य और औसत की क्वेश्चन, समांतर माध्य या औसत बोलते इस तरीके से, जैसे कि प्रथम 6, प्रथम 7, प्रथम 9, आपको ऐसे नंबर्स बदल के पूछे जा सकते हैं। या तो आपको इस तरीके से कोई भी आंकड़े देंगे, उसका आपको क्या निकालने के लिए बोला जा सकता है, माध्यिका। तो ये मैं 5 क्वेश्चंस रिकमेंड कर रहा हूं, इन 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आपको माध्यिका से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि माध्यिका ज्ञात करे करके। वैसे ये 2022 में तो आ रखे, तो इस बार भी इसके आने की चांसेस है, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हमारा किसमें, बहुलक से, बहुलक का आने की इसके चांसेस थोड़ा सा कम रहा हो जाता है, इसलिए आप इनको पहले माध्यिका और समांतर माध्य दोनों का अच्छे से कर ले, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आपको जाना है, ठीक। फिर अगर मैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 मार्क्स के लिए आपको 3 टॉपिक करना है। एक तो पहला समांतर माध्य, इस तरीके से कोई से भी टेबल दिया जा सकता है आपको, उस टेबल का आपको समांतर माध्य निकालना है, तो पहले इस क्वेश्चंस का तो आप बैठ के प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आपको क्या पूछे जाते हैं, माध्यिका पूछे जाते हैं, तो माध्यिका जरूर कर लेना। फिर माध्यिका के फिर से क्वेश्चन, फिर आपको क्या पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाने आना चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। तीनों की वीडियो अवेलेबल है, मैं बहुत आसान तरीके में बताया हूं ताकि बच्चे अच्छे से करके आ पाए, तो आप भी जाकर उन वीडियोस जरूर देखना। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या बहुलक सॉरी, तो उन सभी को आप अच्छे से जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना और प्रिपेयर जरूर करना, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल पाए, हाँ कि बच्चे कर रहे हैं, ताकि हम आगे की जो वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए ला पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय